हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को सुप्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग देखेंगे। इस पहली वाली वीडियो में देखा था हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कहाँ से आती है, फिर साउंड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सारी वीडियो में हमने देखा हुआ था। आइए आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक पोयम है, जिस पोयम का नाम द रोड नॉट टेकन है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आज इस पोयम का एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी आपको पोएट के बारे में बता दूं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक, ठीक है, जो अपने अनुभवों को, अपने विचारों को अपने लेखनी के द्वारा, अपने अंतर्दृष्टि लेखनी के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है, या लिखते हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पोयम की अगर हम बात करें, द रोड नॉट टेकन, ठीक, तो ये जो पोयम है ये हमारे मेकिंग चॉइस को लेके है, मेकिंग चॉइस डिसीजन को लेके है, ठीक है, कि कैसे हम अगर एक टाइम किसी टाइम पे अगर हम कोई चॉइस करते हैं तो वह जो हमारी चॉइस होती है वह कैसे हमारे फ्यूचर के लिए रास्ता बनाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। आइए कविता को समझने की कोशिश करते हैं। द रोड नॉट टेकन, इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने एक ऐसा रोड जिसे नहीं लिया था, जिस पे यात्रा नहीं किया था, उस अनुभव को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, इस पोएम के माध्यम से। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में क्या रहा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। फाइन। तो यहाँ पे अंडरग्रोथ से अगर हम अंडरलाइन करते हैं, अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ी, या कह सकते हैं एक ऐसा घना छोटा सा जंगल, कोई घना छोटा सा जंगल भी अंडरग्रोथ का मतलब हो सकता है, या हम समझ सकते हैं कि झाड़ी, ठीक है। फिर येलो वुड का मतलब यहाँ भी है कि कोई मतलब कोई जंगल जो पीले पत्तों से भरा हुआ हो, या फिर कह सकते हैं कि पीला जंगल। तो पीला जंगल कहने का मतलब ये है कि ये जो कहानी है ये उस समय की कहानी है कि ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था, ठीक। उस समय जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वह यात्रा कर रहे थे, और ये जो कहानी है ऑटम सीजन की ही है, उसी के बारे में है। तो आइए समझते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग आई स्टूड है, इसका मतलब ये है कि काफी देर तक या लंबे समय तक खड़ा रहना, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। कह रहा है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वे ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक। और ये यात्रा करते समय जैसे सपोज करो आप कहीं बस से उतरे, मान लो आप कहीं जा रहे हो, अपने बुआ के घर जा रहे हो, मामा के घर जा रहे हो, या फिर अपने कॉलेज के लिए जा रहे हो, और आप जब बस लेते हो तो उस बस में लेने के बाद आपको क्या किया जा रहा, आपको बस कहीं पे रोक देती है, और वहां से कई सपोज करो कि जैसे इस कहानी को ही ले लेते हैं कि दो रास्ते यहाँ पे डाइवर्ज होते हैं। तो आपको सपोज करो आपको यहाँ किसी एक जगह पे खड़ा रोक दिया गया यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कौन सा रास्ता लोगे ताकि आप अपने कॉलेज या स्कूल पहुंच सको, ठीक है, या फिर अपने टारगेट पे पहुंच सको, ठीक है। तो ये चीजें, इन्हीं सारी चीजों के बारे में इस कहानी में हमें इस कविता में बताया गया है। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो यहाँ खड़े हैं, ठीक, जहां से दो रास्ते क्या होते हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। करेक्ट, द टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड, ठीक है, दो रास्ते, ठीक है, एक पीले जंगलों की तरफ क्या हो रहा है, मुड़ रहे हैं, विभक्त हो रहा है,
और कह रहे कि और मुझे दुख है, मुझे खेद है कि मैं उस दोनों रास्तों पर क्या कर सकता था, ट्रैवल नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि एक यात्री होने के नाते, एंड वी वर ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक यात्री होने के नाते एक यात्री होने के नाते मैं उन दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। सपोज करो अभी आप जब इस वीडियो को प्ले करके आप जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उस समय आप सपोज करो कि आप पढ़ाई भी कर लो और जाके क्रिकेट मैच भी खेलो, तो क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है? नहीं हो सकती। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही कर पाओगे, या फिर खेल रहे हो तो उस समय खेल ही पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक। और राइट पोएट ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है, खेद है कि मैं उन दोनों रास्तों पे अकेला यात्री होने के नाते उन पे यात्रा नहीं कर पाया। कह रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां लंबे समय तक खड़ा रहा, देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एज फॉर एज का मतलब होता है कि जहां तक, और जहां तक मुझे दिख सकता था, या फिर ये कह सकते जहां तक मेरी आंखें, मेरी नजर जा सकती थी, मैं वहां तक काफी लंबे समय तक, देर तक खड़ा होकर के देख रहा था। टू वेयर इट बेड इन द अंडरग्रोथ, जहां पर उन दोनों सड़कों में से जो दोनों सड़कें थी, ठीक, वे सड़कें जहां पर आके जा करके जंगलों की तरफ या फिर झाड़ियों की तरफ क्या हो रही थी, मुड़ रही थी, मैं वहां देख रहा था। फाइन, तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। सेकंड स्टेंजा कह रहा है कि then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। फिर ये कह रहा है कि अब मैंने क्या किया, वो जो दो रास्ते थे और उन दोनों रास्तों में से जिधर एक रास्ते की तरफ जब ये देख रहे थे, तो कह रहे हैं कि उन दोनों रास्तों में से मैंने एक को चुना, और ये समझ करके चुना कि ये भी जो रास्ता है वो क्या होगा, दूसरे वाले रास्ते के जैसे ही क्या होगा, अच्छा होगा, सही होगा, ठीक है। कह रहा है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये बताना चाहते हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि और उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता को चुनना इनके लिए क्या है, शायद एक अच्छा डिसीजन है। बेटर क्या है, बेटर क्लेम एक अच्छा डिसीजन है, अच्छा निर्णय है। बिकॉज इट वॉज एंड वांटेड बियर, क्योंकि यह जो रास्ता था, जिस रास्ते को चुना था, सपोज करो इन्होंने ये कोई रास्ता ए है और ये कोई रास्ता बी है, ठीक है, तो इन्होंने इस रास्ते ए को चुना है, सेलेक्ट किया, चूज किया है, ये समझ के कि इस पे क्या है, इस पे घासें ज्यादा उगी हुई है, घासें निकली हुई है, इस रास्ते से कम लोग गए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये इस रास्ते को ये चुना, ठीक है। तो कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और उस अपने निर्णय पे या फिर उस रास्ते को चुनने पे ये कह रहा है क्योंकि यह जो रास्ता है यह घासों से भरा हुआ है, इस रास्ते पे घास है, ठीक, और इस पे लोग नहीं गए हुए हैं, ठीक, तो इन्होंने इसलिए उस रास्ते को चुना, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप कि आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे दो रास्ते हो, एक रास्ता ऐसा जिसपे बहुत सारे लोग आते जाते रहे 24 आवर्स, और एक ऐसा रास्ता जिसपे बहुत सारे कम लोग आते जाते रहे। अभी सपोज करो आप किसी सिटी में, और मेन सिटी का जो मेन रोड होता है, ठीक, उस पे क्या घास निकल सकती है? नहीं निकल सकती, क्योंकि उस पे बहुत सारे लोग रोज आते जाते रहते हैं, गाड़ी आती जाती रहती है। लेकिन वही अगर किसी एक ग्रामीण क्षेत्र की सड़क की बात करें तो वहां पे कई ऐसी सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी कि उन सड़कों में क्या होगा, कम लोग आते जाते रहेंगे, तो उन सड़कों पे क्या होता है, घासें निकल जाती हैं। फाइन, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं थर्ड वन इज and both that morning equally lay in lips no step had trodden trodden black, right? Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back।
फिर ये कह रहा है कि इन्होंने अब घास वाली सड़क को चुन लिया, ये समझ के चुन लिया कि ये जो घास वाली सड़क है वो भी पहले वाली सड़क के जैसे क्या है, अच्छी है, फेयर है, ठीक। और उन्होंने इसलिए चुन लिया क्योंकि उस घास वाली जो सड़क थी, जिस सड़क पे ज्यादा घासें थी, घासें बड़ी हुई थी, उस रास्ते पे इसलिए चुन लिया क्योंकि उस पे लोग बहुत कम लोग गए हुए होंगे, ठीक। तो अब ये चुन लेते हैं, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे, और उन्होंने देखा कि अगले दिन ये देखा कि जो सड़क थी, ठीक, जो सड़क थी कि लेन लिप्स, ठीक है ना, जो सड़क थी वह पीले पत्तों से क्या हुई थी, ढकी हुई थी। मतलब ये कि एक्चुअली में क्या था, ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था, और पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं, पेड़ के पत्ते पीले होकर के फेल डाउन होने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, या फिर कह सकते हैं झड़ने लगते हैं अपने पौधों से, ठीक। तो कह रहा है कि जो दोनों सड़कें थी ना, मतलब कह रहा है कि दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ठीक, उस सुबह जो दोनों दोनों सड़कें थी वह पीले पत्तों से क्या हुई थी, कवर्ड थी, लेन लिव्स, पत्तियों, पीले पत्तियों से ढकी हुई थी, और वहां कोई भी, वहां पे किसी भी इंसान के पैरों का कोई निशान नहीं था। मतलब ये कि उस रोड पर कोई भी इंसान या कह सकते हैं कि व्यक्ति नहीं गया हुआ था जिससे कि उसके पैरों के निशान दिखे, ठीक। कह रहा वो है केप्ट, अरे, और फिर कह रहे वो है केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और उन्होंने क्या किया कि दूसरी वाली जो सड़क थी उसे क्या कर दिया कि किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था, रख दिया था कि मैं इस पे किसी और दिन यात्रा करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और ये जानते हुए, कह रहा है पोएट कह रहा है कि और ये जानते हुए कि दोनों रास्ते कैसे लीड कर रहे हैं, दोनों रास्ते की एक ही जैसे हैं, फिर भी कह रहा कि उन्होंने क्या किया था, दूसरे वाले को चुना था, ठीक, और एक को छोड़ दिया था कि फिर कभी बाद में किसी और दिन मैं उस पर यात्रा कर लूंगा या फिर यात्रा करूंगा। कह रहा आई डाउटेड, कह रहा है कि मुझे संदेह है, और ये अब इस, और ये कह रहा है कि मुझे इस बात से संदेह है कि क्या शायद कभी मैं वापस आकर उस रास्ते पे आ पाऊं। इस बात से पोएट को क्या है, डाउट है, संदेह है। सपोज करो, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आप 10th में है या 12th में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर लेते हैं कि मुझे मैथ से आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, फिजिक्स से आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आगे कंटिन्यू करनी है, और आप इस पे ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीएचडी कर ले, और फिर सोचे कि नहीं यार मुझे अब किसी दूसरे सब्जेक्ट से जाके करना है, ठीक। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? आप वापस जा पाएंगे क्या? आपने जो टाइम लगाया उसमें क्या फिर वो टाइम आपका वापस हो पाएगा? नहीं। तो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बात समझाना चाह रहा है हमें कि जो जिस रास्ते को इन्होंने छोड़ दिया था उन्हें उस रास्ते पर शायद ही कभी ये दोबारा भविष्य में क्या है, यात्रा कर पाए, ठीक। तो इस बात को वो समझाना चाहते हैं। एक और स्टेंजा बचता है, आइए अब उसे देखते हैं। नाउ लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference, ठीक है। यहाँ पे विरसाई, मतलब विरसाई का मतलब होता है आह भरी या आह भरकर। हैंस को इस पोएम में फ्यूचर से रिलेट किया गया है, ठीक है। आइए अब इन चीज को समझते हैं। पहले ये जो वर्ड है साई को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहीं हटाइए, साई जो वर्ड है उसे समझने की कोशिश करते हैं। साई, बाबू ये जो वर्ड है ये दो सेंस में यूज होता है। होता तो आ ही मीनिंग होती है इसकी हिंदी में, लेकिन दो सेंसेस में यूज होता है ये तो ये हैप्पीनेस में भी यूज होता है, हैप्पी में भी, ठीक। इसको मैं नाम बना के लिखता हूँ, हैप्पीनेस।
और इसको हम सैडनेस में भी यूज करते हैं। ठीक, कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने अच्छे से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, लाइफ में आगे बढ़े और एग्जाम्स दिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक, उसको एग्जाम दिया और बहुत बहुत आपको ये सारा काम करने में, ठीक, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जब आप जॉब पालोगे तो उस समय जो खुशी मिलेगी तो आप क्या होगी, उस समय भी आह भरोगे। ठीक, तो मतलब ये कि हम खुशी में भी आह भरते हैं। ठीक है, और सपोज करो कि और अगर दुख होता है तो उसमें भी आह भरते हैं। तो समझ पा रहे हो, इसको हम दोनों सेंस में यूज करते हैं, हैप्पीनेस में भी मतलब कि प्रसन्नता में भी और दुखी में भी, उदासी में भी। ठीक है, तो ये जो साई वर्ड है ये दोनों तरीकों से और दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, और हेंस को फ्यूचर से रिलेट किया गया। आइए इस पोयम की लास्ट पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा कि आई शैल बी टेयरिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस। कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब ये बताना चाहते हैं लास्ट की पंक्तियों के माध्यम से हमें कि मैं इस बात को भविष्य में वर्षों तक, कह रहे हैं कि मैं इस बात को भविष्य में वर्षों तक, या ये कह सकते हैं कि अनेक वर्षों तक इस बात को आह भरी आवाज में या फिर आह भर कर बताता रहूंगा कि दो रास्ते एक जंगल की तरफ क्या हो रहे थे, विभक्त हो रहे थे, मुड़ रहे थे, डाइवर्स्ड हो रहे थे। ठीक है, और एंड कह रहे कि एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैं उन दोनों रास्तों में से उस रास्ते को मैंने चुना, सेलेक्ट किया, चूज किया जिसपे कम लोगों ने यात्रा किया हुआ था। ठीक, जिसपे कम लोग गए थे। या एक और वर्ड हमने देखा था, क्या था वो वर्ड, अभी इसके पहले वाले में देखा था हमने, हाँ, वांटेड वियर जो वर्ड था। ठीक, उसका मतलब जो कम यूज हुआ, वांटेड वियर जो वर्ड था। ठीक, तो कह रहे और मैंने उस वांटेड वियर रोड को सेलेक्ट किया या फिर चूज किया जिसपे बहुत सारे कम लोग गए हुए थे, या जो रोड जो था वह दूसरे वाले रोड की अपेक्षा क्या हुआ था, कंपेयर में कम यूज हुआ था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेज, और मेरा यह जो डिसीजन था, मेरा जो यह क्लेम था, इसने क्या कर दिया, इतने बड़े अंतर कर दिया, इतना बड़ा अंतर बना दिया, दिखा दिया। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए, ठीक है, तो वीडियो को बैठ के 2-3 बार देखें, समझने की कोशिश करें और आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम मिलेंगे तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।